जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को, यानी जो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ऋषभनाथ या आदिनाथ के पिता का नाम था अयोध्या नरेश, उनकी माता का नाम था मरु देवी और पत्नी का नाम था सुनंदा और सुंगमंगला, यानी उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनंदा और दूसरा का नाम था सुमंगला। नेक्स्ट, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभ की मूर्तियां सर्वप्रथम कुषाण काल में निर्मित मूर्ति मथुरा और चौसा से प्राप्त हुई है। अजीनाथ के पिता का नाम था महाराज जीत शत्रु, माता का नाम था विजय देवी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद अजीत को अयोध्या में कैवल्य प्राप्त हुआ। अजीतनाथ की प्रारंभिकतम मूर्ति वाराणसी से मिली है। संभवनाथ के पिता का नाम था श्रावस्ती के शासक जीतारी। श्रावस्ती के जो राजा थे उनका नाम क्या था, तो जीतारी। माता का नाम था सेना देवी या सुरसेना। दीक्षा के बाद श्रावस्ती में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अभिनंदन के पिता का नाम था महाराजा संवर, उनके माता का नाम था सिद्धार्था। 10वीं शताब्दी ईसा से पहले की अभिनंदन की एक भी मूर्ति नहीं मिली है। इनकी स्वतंत्र मूर्ति केवल देवगढ़, खजुराहो, नवमुनि और बारभुजी गुफाओं से मिली है। सुमतिनाथ पिता का नाम अयोध्या के शासक मेघ या मेघ प्रभम। इनके पिता का नाम कौन थे, तो अयोध्या के शासक थे मेघ या मेघ प्रभम। माता का नाम था मंगला। 20 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सुमतिनाथ की कोई मूर्ति नहीं मिली है। पद्मप्रभ पिता कौशाम्बी के शासक धर या धरन। माता देवी सुशीला। कौशाम्बी के वन में कैवल्य प्राप्त हुआ। 10 वर्ष सती ईसा पूर्व। 10वीं शताब्दी होगा यहाँ पे। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पद्म की एक भी मूर्ति नहीं मिली है। पद्म की मूर्तियाँ केवल खजुराहो, छतरपुर, देवगढ़, ग्वालियर, कुम्हारिया और बारभुजी गुफा से मिली है। सुपर्वनाथ पिता वाराणसी के शासक प्रतिष्ठ, माता पृथ्वी देवी। वाराणसी के वन में वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। मूर्ति में सुपार्श्वनाथ की पहचान मुख्य रूप से एक 5 या 9 सर्पफरणों के छत्र के आधार पर की गई। अधिकांश उदाहरणों में तीर्थंकरों के सर पर 5 सर्पफरणों का छत्र ही दिखाया गया है। सुपार्श्वनाथ की सर्वाधिक मूर्तियां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शहडोल, मथुरा, देवगढ़ और खजुराहो से मिली है। इस क्षेत्र में 5 सर्पफरणों के छत्र से सुशोभित पार्श्वनाथ को सामान्यतः कायोत्सर्ग में दिखाया गया है। चंद्रप्रभ पिता चंद्रपुरी के शासक महासेन। माता लक्ष्मण या लक्ष्मणी देवी। दीक्षा के बाद कठिन तपस्या द्वारा चंद्रपुरी के वन में चंद्रप्रभ को कैवल्य प्राप्त हुआ। सुविधिनाथ या पुष्पदंत
पिता सुग्रीव, माता वामदेवी। दीक्षा के बाद कानदी वन में इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। शीतलनाथ पिता महाराज ढींढरथ। माता का नाम इनका था नंदा देवी। श्रेयांसनाथ, इनके पिता का नाम था विष्णु, माता का नाम था विष्णु देवी। वासुपूज्य, इनके पिता का नाम था वासुपूज्य और माता का नाम था जया या विजय। विमलनाथ, इनके पिता का नाम था कृतवर्मा, माता का नाम था श्यामा। अनंतनाथ, इनके पिता का नाम था सिंहसेन और माता का नाम था सुयसा। धर्मनाथ, इनके पिता का नाम था भानु और माता का नाम था सुव्रता। शांति, इनके पिता का नाम था हस्तिनापुर के शासक विश्वसेन और माता का नाम था अचिरा। 1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्त हुआ था शांति को। कुंभनाथ, पिता का नाम था वसु या सूर्यसेन, माता का नाम था श्रीदेवी। और नाथ, इनके पिता का नाम था सुदर्शन, माता का नाम था महादेवी। 3 वर्ष की तपस्या के बाद आम्र वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। मल्लीनाथ, इनके पिता का नाम था मिथिला के शासक कुंभ, माता का नाम था प्रभावती। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ नारी तीर्थंकर थी। दिगंबर परंपरा में इन्हें पुरुष तीर्थंकर ही माना गया है। 11वीं शताब्दी की उन्नाव से प्राप्त एक श्वेतांबर मूर्ति राज संग्रहालय लखनऊ में संग्रहित है। यह मल्ली की नारी मूर्ति है जिसमें वक्ष स्थल पर उभार नारी वक्ष के समान है और केश रचनाएं भी बेनी के रूप में संवारी गई है। नारी के रूप में मल्ली के रूपायन का यह केवल उदाहरण है। दिगंबर परंपरा की कुछ मूर्तियां सतना, बारभुजी और त्रिशूला गुफाओं से मिली है। मुनि सुव्रत, पिता का नाम था राजगिरी के शासक सुमित्र, माता का नाम था पद्मावती। नामीनाथ या नेमीनाथ भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। नमीनाथ, इनके पिता का नाम था विजय और माता का नाम था बप्पा। नेमीनाथ या अरिष्टनेमी, इनके पिता का नाम था महाराजा समुद्र विजय और माता का नाम था शिवा देवी। समुद्र विजय के अनुज वसुदेव थे, जिनकी 2 पत्नियां रोहिणी और देवकी से क्रमशः बलराम और कृष्ण उत्पन्न हुए। इस प्रकार कृष्ण और बलराम नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। गिरनार पर निवाण प्राप्त किया था। यहाँ होना चाहिए। पार्श्वनाथ, पिता का नाम वाराणसी के महाराज अश्वसेन, माता का नाम बामा। पार्श्वनाथ जिस समय तपस्या में लीन थे उसी समय उनके पूर्व जन्म के बैरी मेघालय या कमंठ नाम का असुर ने उनकी तपस्या में तरह तरह के विघ्न डाले। मेघमाली ने भयंकर वृष्टि द्वारा जब पार्श्वनाथ को जल में डुबा देना चाहा और वर्षा का जल पार्श्व की नासिका तक पहुंच गया, तब उनकी रक्षा के लिए नागराज
धर्मेंद्र नागदेवी पद्मावती के साथ वहां उपस्थित हुए। धर्मेंद्र ने तीर्थंकर को अपनी कुंडलियों पर उठा लिया और उनके पूरे शरीर को ढक लिया। शरीर के ऊपर 7 सर्प फर्नों की छाया थी। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ के सर पर 3, 7 या 11 सर्प फर्नों का छत्र दिखाई जाने का उल्लेख मिलता है। इसी कारण कवि ने पार्श्वनाथ के सर पर 3 और 11 सर्प फर्नों का छत्र भी दिखाया जाता है। महावीर, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पावापुरी में निवाण प्राप्त हुआ था।